Finding the right niche is not just the first step, it is the most important one. A profitable niche sets the foundation of success in SEO and business. Let's explore कि कैसे AI आपकी हेल्प कर सकता है डिस्कवर और वैलिडेट करने में आपके परफेक्ट निश को विदाउट गैसवर्क। बेसिकली हम इस वीडियो में क्या देखने वाले, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो निश होता है ना, किसी निश को खोजना ये पहला स्टेप नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही निश आपके आगे फ्यूचर में डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का सक्सेस के ऊपर। अगर निश अच्छा नहीं हुआ तो आपका बिजनेस का जो सक्सेस है वो हासिल करने में टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा, या बिजनेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम AI और कुछ टूल्स की हेल्प लेंगे, जिससे हमें क्या हो कि हमें पता रहे हाँ कि जो हम निश सेलेक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में चल के हमारे बिजनेस को डुबाएगा नहीं कम से कम। ठीक है, वो निश हमारे सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। पहले क्या करते थे, हाँ ये वाला निश ना अच्छा है कि इस वाले निश पे हम आगे चल के बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। क्या करते थे, गैस वर्क करते थे, मतलब बस गैस करते थे, हाँ ये हो सकता है, ये होगा, ये होगा। अब ऐसा नहीं करना, हमें प्रैक्टिकली देखना है कि क्या ये निश आगे चल के मेरे लिए ठीक है, मेरे बिजनेस को सक्सेस दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। ठीक, तो इसको हम समझने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है निश। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं कि बेसिकली निश होता क्या है। ठीक है, आपने इसी मॉड्यूल के सर फर्स्ट वीडियो लिया, ठीक है, सेकंड वीडियो फर्स्ट, पहले 3 तो यार निश से रिलेटेड है। ठीक है, वो तीनों तो देख लो, अगर याद नहीं आ रहा तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाई निश इंपॉर्टेंट, क्यों? लेस कंपटीशन होता है, जिससे होता है क्या कि इजीली फास्ट रैंक कर पाते हैं। ओके, अट्रैक्ट अ लॉयल कस्टमर विलिंग टू पे फॉर सोल्यूशन। ओके, हम समझ गए कि निश होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं वो भी डिटेल में। ठीक है, आपको याद होगा, अगर थोड़ा माइंड जोर डाल दो तो याद आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कॉस्मेटिक्स का, याद करो। याद आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AI टू फाइंड निश, ये कैसे हेल्प कर सकता है हमें निश को फाइंड करने में। अब हम देखने वाले हैं जो हमारे स्टेप फर्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाले हैं। किसके साथ? AI के साथ। सिंपली हम चलेंगे किसी एक AI टूल जैसे कि ChatGPT, जैस्पर, या आप किस पे जाना चाहो, बहुत सारे टूल्स हैं। ये दोनों आप याद रखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ChatGPT को याद रखो और कुछ नहीं करना। सिंपली हम चलते हैं अपने पीसी पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपना क्रोम ऑन कर लेना है और ChatGPT को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, छोटा सा प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आपको मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, या सिंपली आप खुद भी यार इसको लिख सकते हो, बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट है। लेकिन सजेस्ट अ प्रॉफिटेबल इस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड आप चाहते हो बताओ, कोई टॉपिक, कोई टॉपिक, कोई टॉपिक, कोई टॉपिक, कोई टॉपिक, कोई टॉपिक। जैसे कि हम SEO चल रहा है, चलो यहाँ पे टाइप कर देते हैं SEO, SEO। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और इसने क्या किया, हमें कुछ ऐसे निशेस को प्रेजेंट किया जो क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो आई थिंक इसने 10 निशेस को हमें प्रेजेंट किया, जिसमें आगे चल के जो कुछ स्कोप हमारे लिए है। फर्स्ट लोकल SEO। ओके, लोकल SEO समझे क्या है? टारगेट ऑडियंस क्या है इसकी? स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस है। ठीक है, लाइक रेस्टोरेंट, सलून्स, लॉ फॉर्म्स एंड लोकल स्टोर्स। वाई प्रॉफिटेबल? मैनी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस want to rank higher in their local search results but lack the experience. Okay, local businesses के लिए सही है लोकल। ओके, monetization, offer local services, packages for Google My Business optimization and training for business owners. मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हो वो भी इसने बता दिया। ई कॉमर्स SEO, ऑनलाइन स्टोर ओनर्स एंड रिसर्च। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, 2025 में ना ई कॉमर्स का, 2024 से ई कॉमर्स का बुझाल रखा है। क्या हो रहा है, हर कोई बंदा ई कॉमर्स पे उतर रहा है, अपना ई कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत डिमांडेड है यार। व्हाई इट्स प्रॉफिटेबल? ई कॉमर्स स्टोर्स डिपेंड हेवीली ऑन सर्च रैंकिंग्स फॉर सेल्स, स्पेशली फॉर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स। मोनेटाइजेशन, ऑफर प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग, SEO ऑडिट्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ओके, SaaS SEO, affiliate SEO, and SEO for influencer and content creators, SEO for healthcare professionals, voice search optimization, target audience, tech-savvy businesses and content creators. With the rise of voice assistants, businesses need to optimize for voice-based queries. ये थोड़ा यूनिक है। Monetization, create voice optimized content, schema markup services and consultations. Okay, real estate SEO, niche blogging SEO, then technical SEO. Okay, इसने हमें 10 पीसेस प्रोवाइड कर दी। देखो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि टॉपिक क्या रखना चाहिए, हम सिंपली SEO सीख रहे थे, तो मैंने SEO से रिलेटेड ही कुछ सर्च टॉपिक रख के इस अपने प्रॉम्प्ट को सर्च कर लिया। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, देखिए सजेस्ट प्रॉफिटेबल निशेस रिलेटेड टू SEO। ओके, देन अब हमें ना इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम
पता लगाना है कि जो ये हमारा जो निश है वो कंसिस्टेंसी है कि नहीं इसमें, और ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, मतलब इसका जो सर्च डिमांड है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है कि नहीं, या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्रोम पे या गूगल, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, सिंपली इस पर सर्च करो गूगल ट्रेंड। ओके, गूगल ट्रेंड सर्च किया, एंटर किया, देन सिंपली गूगल ट्रेंड की वेबसाइट पे चलते हैं, सॉरी टूल पे चलते हैं, एक्सप्लोर। ओके, आगे हम गूगल ट्रेंड टूल पे, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, जो चैट जीपीटी ने जो निशेस दिए उनको कॉपी करेंगे, लोकल एसईओ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, लोकल एसईओ, देखो क्या है अब इसमें, ये तो कुछ गड़बड़ है, ओह पास्ट डे दिखा रहा है, चलो 5 ईयर्स लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अभी चलिए। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 10 निशेस मिल रही हैं, आपको जो फर्स्ट मिले वही उठाना है, हम आगे देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं कि कौन सा कंसिस्टेंसी है किस निश में और कौन ग्रो कर रहा है, हम वो निश पिकअप करेंगे। ओके, देन उसके बाद ई कॉमर्स, ऐसे करके ना आप सिंपली 1 बाय 1 सारे यहाँ पे पेस्ट करते चलो। ओके, देन उसके बाद ई कॉमर्स के बाद SaaS SEO, SaaS SEO के बाद कौन सा हमारा एफिलिएट SEO। देखो यार, ये कोई यूट्यूब पे वीडियो डल नहीं रही है तो थोड़ा लंबा चल सकता है, तो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि कैसे निश फाइंड आउट कर सकते हैं एआई की हेल्प से और कुछ टूल्स की हेल्प से। ओके, तो समझना, SEO फॉर कंटेंट क्रिएटर्स कहाँ गए, और 5 ही कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलो पहले इन 5 का कंपैरिजन करते हैं, क्या कौन सा सही है, देखो ध्यान से, 5 ईयर्स का लिया हमने, ठीक है। जो सबसे बेस्ट है क्या है, वो लोकल SEO चल रहा है, ठीक है। क्या पॉइंट चल रहे हैं अभी, क्या पॉइंट चल रहा है अभी वाला देखते हैं बस, 29 दिसंबर, चलो 2024 तो क्या, हाँ 2025 में देखते हैं, ठीक है। अब तक की डेट का देखो, सोचे टोटल क्वेरीज आई हैं 62, एक तरह से लेवल बता रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे बेस्ट जो इन 5 में है वो है लोकल SEO, 62 हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, याद रखना। अब ना एक और इसका ना एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, दोबारा एक और गूगल ट्रेंड ओपन करते हैं जहाँ पे हम 5 को एक साथ ही क्या कर सके, एनालाइज कर सके। गूगल ट्रेंड, चल इधर एक्सप्लोर, और हम सिंपली करेंगे जो 5 हमारे बच गए थे उनको कॉपी करेंगे, SEO फॉर ओके, ओ यही नहीं कहिए, SEO फॉर कंटेंट क्रिएटर नहीं है, SEO फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, हाँ सही नहीं है, इसका तो कोई स्कोप नहीं लग रहा है मेरे को, सच बोलता हूँ। चलो बताते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, SEO फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो मेरे साथ जैसे आप ये टॉपिक खत्म करोगे ना, उसके बाद ना इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकली रिसर्च करना, ठीक है। देखो ये दोनों ही फेल हो चुके लगता है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। शायद अभी इनका चारा डाटा नहीं है, मतलब इससे हमें पता चल गया कि अभी तो इनकी कोई डिमांड नहीं है। क्या पता चला, कुछ आया, थोड़ा मोड़ा आ गया भाई। ओके, देन उसके बाद रियल स्टेट SEO, रियल स्टेट SEO कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, ये रहा 4, ग्रीन 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 कहीं है, अरे तो लाइन भी रह गया, ठीक है। और यार पास्ट डे देख रहे हो, ठीक है, ये कैसे हो गया, 10 थे ना, एक रह जाएगा यार, तो जिसका कुछ है ही नहीं उसको हटा देंगे, और क्या करना है। तो इसका क्या था, हमने सच किया टेक्निकल SEO। तो देखो हम अब सबको कंपेयर करने जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग गया होगा, आपको दिख रहा होगा, अरे ये क्या है, पास्ट डे, पास्ट 5 ईयर्स, क्या हुआ, ये देखो 2020 में कौन सा ट्रेंडिंग था, अरे इधर आना रे, कौन सा था, अरे दिख जा, ग्रीन वाला कौन है यार, रियल स्टेट SEO 2020 में ठीक ठाक था। देन उसके बाद सिंपल सी बात बोलूँ यार, देखो ब्लू वाले के लिए मैं इसमें कुछ दिखा नहीं, ठीक है, ब्लू वाले को हटाओ, यहाँ पे सिंपली ये वाला पेस्ट कर दो, देखते हैं क्या हुआ, बूम बम 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 चका बम। तो देखो अब हुआ क्या, हमने 5 टोटल 10 निशेस को कंपेयर किया, उनके ट्रेंड देखने के लिए कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है कि नहीं, और साथ में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं धीरे धीरे। तो आपको एक अच्छा रिजल्ट बताता हूँ, सुनो। हमने ना इसमें देखा क्या देखा, 5 है यहाँ पे, ठीक है, लोकल SEO, ई कॉमर्स SEO, SaaS SEO और एफिलिएट SEO और SEO फॉर इन्फ्लुएंसर, ठीक। अब देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पे क्या चल रहा है, लोकल SEO, ओके, बाकी कुछ तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, सबका कम है बहुत, ठीक है। दूसरे वाले देखो सबसे हाईएस्ट पे क्या चल रहा है, टेक्निकल SEO,
और टेक्निकल एसईओ की पता है, ये टेक्निकल एसईओ ना लोकल एसईओ से बेस्ट है। निस पता है कैसे? क्योंकि ना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, देखो ग्रो करता जा रहा है। ये देखो इसका ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। देखो कहाँ पे था, कितने में शुरू था, कितने में शुरू था टेक्निकल एसईओ, सॉरी यार 31, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, चाहे ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ग्रो कर रहा है। देखो एंड में देखो कितना है, 64, 2x हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ना ये जो टेक्निकल एसईओ है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल निश है अकॉर्डिंग टू क्या, कंपेयरिंग टू लोकल एसईओ, है ना। एक बार हम सबको साइड करते हैं, आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ कैसे कंपेयर करें। सबको साइड करो, रिमूव 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 रिमूव। अब हम यहाँ से उठाने वाले हैं टेक्निकल एसईओ, बस टेक्निकल एसईओ और लोकल एसईओ थोड़ा कंपेरिजन करते हैं, क्या रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, आप अभी भी सोच रहे हो ना लोकल एसईओ अच्छा नहीं सर, वो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं पता है क्या, टेक्निकल एसईओ। देखो लोकल एसईओ पहले कहाँ था, वो धीरे धीरे इसका ग्राफ देखो नीचे की तरफ जाता जा रहा है, मतलब इसकी डिमांड बढ़ नहीं रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन टेक्निकल एसईओ को देखो, पहले इसका ग्राफ कहाँ पे है और अब देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड घट नहीं रही, बढ़ रही है। तो आप किस पे बाजी लगाओगे आगे आने वाले 2-3 4 साल, किस पे बाजी लगाओगे, टेक्निकल एसईओ पे या लोकल एसईओ पे? लोकल एसईओ जिसका डिमांड गिरता जा रहा है 3-4 साल बाद शायद उसकी कोई डिमांड ही ना रह पाए, या टेक्निकल एसईओ जिसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रही है लेकिन बढ़ रही है, घट नहीं रही, तो आगे चल के उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। अब देखो मैं एक प्रैक्टिकल ना, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया, आपको प्रैक्टिकल समझा दिया कि कैसे आप ना देख सकते हो जो आपने जो निश फाइंड किया है वो मतलब उसका जो डिमांड है कि नहीं, और साथ ही वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टेप के। स्टेप थर्ड क्या है, क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं कंपटीटर्स को, कैसे, टूल्स की हेल्प से, एआई टूल्स को हो या टूल्स कह लो, क्योंकि अब हर चीज़ में एआई घुस चुका है, या एसईओ के टूल्स हो जो पुराने वाले सिमरस एरफ्स, सब में एआई आ चुका है, तो हम एआई टूल भी उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे सपोज करो हमने टेक्निकल एसईओ को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, हमारी ये निश है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टेक्निकल एसईओ, सिंपली एंटर, जैसे एंटर किया हमारे सामने ना पहले 2-3 वेबसाइट आएंगी, सिंपली इनको ओपन करो, वो एक सिर्फ इसको छोड़ दो यार, इससे पंगा नहीं ले सकते, ये दो, ठीक है, अभी नहीं ले सकते स्टार्टिंग पैसे, गलत मत समझना। देखो एसईओ टूल्स, ब्लॉग, पॉडकास्ट, प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप जो देना चाहते हो ना, आप अपने कंप्यूटर एक बार फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। ये मैं बस एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली अगर मैं सर्विस देना चाहता हूँ तो मेरे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं हुए, ये तो सिंपल सा यार कोई वेबसाइट है जो टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, पॉडकास्ट दे रहा है और प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दे रहा है, तो ये कंप्यूटर नहीं हुआ अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ टेक्निकल एसईओ की तरफ, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वेबसाइट बना, वेबसाइट का जो लिंक है इसको कॉपी करूँगा, सिंपल कॉपी, देन सेमलेस में जाऊँगा, यहाँ पे इसके जैसे होम पेज जाऊँगा, यहाँ पे इस व्यक्ति वेबसाइट को पेस्ट कर दूँ, उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं उसको इंडिया में करना चाहता हूँ, इंडिया, देन उसको स्टार्ट में देखते क्या होता है, ठीक। तो मैंने ये फ्री में बताया कैसे आप यूज कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी एनालाइज कर सकते हो अपने कंप्यूटर को, लेकिन बार बार नहीं मिलेगा, कुछ लिमिट होता है, ओके। तो इसको हमारे पास ऑलरेडी पेड है तो हम वो यूज़ करेंगे, लेकिन बेसिक के लिए, बिगिनर टाइप के लिए ये ऐसा करना, ऐसा मेथड यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो हमने अपनी कंप्यूटर, सपोज कोई हमारा कंप्यूटर है नहीं वैसे कंप्यूटर, तो हमने इसकी वेबसाइट को यहाँ पे सिमलेस में पेस्ट किया था, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं, ऑथोरिटी स्कोर क्या है 42, ओके, वी कैन रैंक। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक क्या है 15.4K, ओके। बैकलिंक्स कितने क्रिएट किया 18.6 के लिए, वाह 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 क्या बात है, ओके। इंडिया में ओके 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 ओके, कीवर्ड्स 363 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है, ओके। देन उसके बाद थोड़ा नीचे नीचे चलते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, ओके। देखो अब इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ओके, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, जिसका वॉल्यूम क्या है 9.9, ओके। ये सब चीज़ें थोड़ी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम ना कंप्यूटर रिसर्च करने वाले हैं, कंप्यूटर एनालिसिस करने वाले हैं, कब, आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है, जब हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो आपको वो डिटेल में मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ओके। और साथ में एक और टॉपिक हमारे पास ना साइट ऑडिट का, उसमें भी हम देखेंगे कैसे किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स, उसके मतलब क्या कहते हैं, बस प्रॉब्लम्स नहीं होती यार, एडवांटेज भी होते हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कुछ ना कीवर्ड्स हैं जो टोटल 360 कीवर्ड्स हैं, उस पर ये रैंक कर रहा है, टेक्निकल एसईओ पे भी रैंक कर रहा है, वाह क्या बात है,
अब आप सोचोगे इंटेंट का मतलब क्या है, इंटेंट, ये कुछ इंटेंट दिख रहा है आपको समझ आ जाएगा। ये कन्वर्सेशनल इंटेंट है, सॉरी कन्वर्जन इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल है, इंफॉर्मेशनल है, बाकी ये नेविगेशनल इंटेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कीवर्ड बाय इंटेंट, ओके 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 ओके, ब्रांड ट्रैफिक स्कीमा, मेन ऑर्गेनिक कंपटीटर्स। देखो अब इसके कंपटीटर्स क्या है वो भी हमें दिखी, जैसे कि आप देख पाओगे ये है सर्च bloom.com, schematrap.com, schema.dev, attrop.com एंड देन rankranger.com। ओके, तो देख पाओगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट इसके कुछ बैकलिंक्स दिख रहे हैं आपको, इसने कहाँ कहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं। जैसे देख सकते हो इस वेबसाइट के लिए, अपने इस पेज के लिए उसने यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट किया है, अपने इस पेज के लिए उसने यहाँ बैकलिंक्स, इस टाइप के कुछ उसने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं। और क्या देखना चाहते हो, देखो तो इस टाइप के कंप्यूटर को एनालाइज करते हैं, क्या कंप्यूटर कर क्या रहा है, किस कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, उस कीवर्ड्स को हम चेकआउट करते हैं, ठीक है, कितने ट्रैफिक उसका आ रहा है, तो उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे बिजनेस के साथ, ठीक है। जैसे ना आप देख पा रहे हो इसका जो आपको पता चल गया टॉप कीवर्ड्स कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, व्यू डिटेल पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ना आपको पता चलेगा कि इसका जो टॉप कंटेंट है वो कौन से हैं। इस देखो ये कीवर्ड्स हैं, इसकी ये वेबसाइट पेज है, ये रैंक कर रहा है, ये केडी है, ओके। तो अगर स्टार्टिंग फेज में तो थोड़ा कम केडी पे इन्वेस्ट करना, देखो यहाँ से आ गया इसका प्रीमियम, तो ये प्रीमियम हम आगे चेकआउट करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो अब देख पा रहे हो ना, ये सब हमने बेसिक सी चीज़ें देख ली कि कंप्यूटर को कैसे एनालाइज करें, ठीक है। ये ऊपर पर से था, अभी डीप में हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही डीप जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है तो हमारी निश प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप हम चेक कर सकते हैं जो कीवर्ड का जो सर्च है, जो कीवर्ड का सर्च डिमांड है वो है कि नहीं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च डिमांड को चेक कर सकते हैं, पहला स्टेप, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं वेबसाइट में डाल के कोई कीवर्ड डालता हूँ, जैसे हमारा था टेक्निकल एसईओ, ठीक है, टेक्निकल एसईओ कीवर्ड डाल के मैंने एंटर प्रेस किया, ओके। ये हम फर्स्ट छोटा सा स्टेप है वो चेक करने वाले, ठीक है। उसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ओके, हाई है कि नहीं, ठीक है, और इसका जो कंपटीशन वो क्या है, लो टू मीडियम है कि नहीं, ओके। देन थर्ड क्या देखेंगे, इसका सीपीसी क्या है। ये तीन चीज़ें ना, सॉरी ये तीन चीज़ें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो निश है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, मतलब हम इस पर इजीली रैंक कर पाएंगे कि नहीं, मतलब ज़्यादा कोई पैसे से खर्च ना करने पड़े इसके लिए। तो यार ये थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, थोड़ा इसको खत्म करते हैं, बस एक छोटा 2-3 टॉपिक रहेगा, तो ठीक है। देन इसको देख पा रहे हो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो जो ग्लोबल है, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है वो है 19.6K, ओके, गुड है, बुरा नहीं है यार, अच्छा है, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे ना डेस्कटॉप है, मोबाइल पे भी तो होगा, ओके, वर्क एनालाइजर, सॉरी, ठीक है, और भी देखते हैं, ठीक है। आजा यार आजा, हमें बस तीन चीज़ें चेक करनी है, हाई सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए, सेकंड लो टू मीडियम कंपटीशन होनी चाहिए, एंड थर्ड उसका जो सीपीसी है हाई सीपीसी होनी चाहिए, ठीक है। देखो वॉल्यूम ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, ओके, इसको धीरे धीरे कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके इंक्रीज कर सकते हैं। सीपीसी हाई है मतलब इस निश में प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि इस पे जो क्या है, इस पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, इस निश में मतलब पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस निश में हमारे लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको रैंक कराना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। देखो लेकिन उसका एक सोल्यूशन है अभी, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है, ये हमारा निश था, अब हम क्या करेंगे, एक माइक्रो निश सेलेक्ट कर लेंगे इसी में। माइक्रो निश से होता क्या है कि हम पहले माइक्रो निश लेते हैं, 3-4 माइक्रो निश इसी में ले लिया, मतलब इसी निश के अंदर 3-4 माइक्रो निश सेलेक्ट करेंगे, उन माइक्रो निश को हम बिल्ड करना शुरू करेंगे, जैसे ही वो रैंक करने लगेंगे धीरे धीरे और माइक्रो निश इसी निश के अंदर पकड़ते रहेंगे और इस पूरे निश को कवर कर लेंगे, जिससे होगा क्या, ये निश भी हमारे पास हो जाएगा और ये रैंक करने लगेगा, उसमें टाइम लगेगा लेकिन अच्छी पकड़ जाएगी आपकी वेबसाइट की, ओके। जैसे देखो यहाँ पे डैनियल मीक टेक्निकल एसईओ मैनेजर, ये देखो ये एक कीवर्ड है जो इस पर ये रैंक कर रहा है, जिसकी जो आप इजीली नेक्स्ट कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो ये केडी है कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 7 है, बस ओनली 7, ठीक है। तो इस टाइप के ना कुछ इस टाइप के आपको क्या करने हैं, कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने हैं, या आप माइक्रो निश में जा सकते हो। माइक्रो निश आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, इसी मॉड्यूल का 3rd वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको जो है उसमें आपको पता चल जाएगा। और अगर अभी भी डाउट है तो आगे हम आने वाली कुछ वीडियोस में, मतलब आई थिंक नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप कैसे
क्या कि आप कैसे अपने लिए माइक्रो निश फाइंड आउट कर सकते हो फॉर ब्लॉगिंग एक्सेट्रा, जो भी आप करना चाहो उसके लिए, ठीक है। तो वो एक अलग सेक्शन हो गया। तो देखो ठीक है, कुछ ज़्यादा बोर हो गए होगे, तो बोर तो नहीं होना चाहिए, हमने प्रैक्टिकली सब कुछ इंप्लीमेंट किया। अब क्या करना है, इसको जैसे देख ले समझ ले, इसको इंप्लीमेंट करो, कोशिश करो, चेक करो, अपनी फाइंड आउट करते रहो, ठीक है। क्योंकि इस मॉड्यूल के एंड में आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने किया क्या। ओके, तो अब सेकंड जो छोटा सा स्टेप है, आप क्या कर सकते हो, आप जो सेकंड छोटा स्टेप है वो कर सकते हो, टेस्ट प्रोडक्ट डिमांड। अब इसमें जैसे टेक्निकल एसईओ है, इसका कोई प्रोडक्ट है कि नहीं, अगर है तो उसकी कोई डिमांड है कि नहीं, वो चेक कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन बाकी कोई प्रोडक्ट बेस है, वैसे उस टाइप का कोई निश है, कुछ ऐसा है, तो आप वो चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, अमेजोन बेस्ट सेलर पे जाके, क्लिक बैंक पे जाके और फ्लिपा पे जाके, 3 चीज़ें वहाँ पे जाके आपको सिंपली करना क्या है, अपने प्रोडक्ट के जो निश है उसको सर्च करना है वहाँ पे। जैसे ही सर्च करोगे आपको देखना है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है कि नहीं, अगर है तो उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नहीं, उनकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें चेक करनी है। तो देखो, हम अभी तक हमने देखा है कैसे आप एआई और टूल्स की हेल्प से, एआई टूल्स की हेल्प से कैसे आप प्रॉफिटेबल निश को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चाहे हमें इस वीडियो में नहीं मिल पाया क्योंकि हमने कोई पहले से निकाल के नहीं रखा है, ठीक है, हमने लाइव निकालने की कोशिश की, जो कि मिला क्योंकि हमने कीवर्ड भी देखा था, ठीक है, छोटा सा, और अभी आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इस मेथड का यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने लिए प्रॉफिटेबल निश को फाइनलाइज कर सकते हो। फिर हमारा सबसे आखिरी स्टेप क्या है, हर निश में चलो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, लेकिन माइक्रो निश के साथ अपना माइक्रो निश कैसे फाइंड आउट करें। तो माइक्रो निश के बारे में आपको पता है, स्मॉलर अल्ट्रा स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ निश। एग्जाम्पल, सपोज करो ना, फिटनेस फॉर सीनियर्स, जैसे कि आपका निश है फिटनेस फॉर सीनियर्स, तो उसमें माइक्रो निश क्या हो सकता है, योगा फॉर सीनियर्स विथ आर्थराइटिस। जो ये माइक्रोनिश वर्क मतलब कैसे करते हैं हमारे लिए, क्योंकि ना इसमें कंपटीशन बहुत लो होता है, जिससे होता है कि हम इजीली बिल्ड कर पाते हैं अपनी अथॉरिटी को। तो अब इसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, तो उसके लिए करना क्या है, क्या कर सकते हो, कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आंसर द पब्लिक, बज़सुमो और गूगल NLP API। चलो, अगर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहें ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। पहले चलते हैं द पब्लिक, आंसर द पब्लिक पे, ठीक है। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, आंसर द पब्लिक, answerthepublic.com, सिंपली इस पर एंटर करेंगे और ना हम अपना क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्वेश्चन पुट आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाउ कैन सीनियर्स विथ आर्थराइटिस डू योगा सेफली, ठीक है। तो आप सपोज करना आपने सर्च किया, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिला आपके निश से रिलेटेड, ठीक है, माइक्रो निश से रिलेटेड। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे बज़सुमो पे। देखो यार, हर चीज़ अपडेट हो चुका है, फ्री में जल्दी कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेंगे, थोड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन वो भी लिमिटेड होता है, ठीक है, बज़सुमो। और अगर एंड में ना, इस मॉड्यूल के एंड में दिखाऊंगा जो हमने इतनी सारी मेहनतें की, उसके बदले हम कैसे, जो इतना टाइम वेस्ट किया ना, उससे बदले ऐसे थोड़ी सी देर में ये सब कुछ का सोल्यूशन एक ही जगह पर मिल जाएगा, ठीक है, बज़सुमो। तभी तो इस कोर्स का नाम है AI मीट्स SEO। सिंपली बज़सुमो जाना है, बज़सुमो जाने के बाद हमें क्या करना है, अरे यार तो फिर लॉगिन करना पड़ जाएगा, ठीक है, फ्री देना चाहिए ताकि इससे यूजर्स को पता चले थोड़ा। देखो, सिंपली आपको करना क्या है, बज़सुमो को छोड़ो, मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है, बज़सुमो को छोड़ो, सिंपली आपको करना क्या है, आपको बज़सुमो पे जाना है। बज़सुमो पे नहीं जा सकते तो एक प्रोसीजर सुन लो, इस वीडियो के एंड में, सॉरी इस मॉड्यूल के एंड में आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मैं करके दिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बज़सुमो पे जाना है, चेक करना है जो ट्रेंडिंग कंटेंट है रिलेटेड टू आपका जो क्वेश्चन है, अगर वो कंटेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, समझ गया, मतलब जो आपका माइक्रो निश है बेस्ट है, सिंपल सादा। और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहते हो, तो जैसे हमने निश के स्टेप्स किए, वैसे ही आप इसके भी स्टेप्स कर सकते हो। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स एंड यूजिंग AI tools, you can confidently choose a niche that not only fits your interest but also has real demand. Remember, your success is रिमेंबर, आपका जो सक्सेस है वो SEO में तभी स्टार्ट होगा जब आप फाइंड करोगे राइट ऑडियंस जिनको आप सर्व कर सको। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।